हेलो एवरीवन। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया था। सॉफ्टवेयर में भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज हिमांशु रजौरिया, लेट्स प्रोसीड। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर जो है हमारा कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। मीन्स जितने भी हार्डवेयर हमारे पास में होते हैं वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर से ऑपरेटेड होते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म सम टास्क। कंप्यूटर को कमांड करने के लिए जो यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, जिससे कि यूजर एक नॉर्मल लैंग्वेज में कमांड दे सके और हार्डवेयर उसको परफॉर्म कर सके। सो बेसिकली हार्ड सॉफ्टवेयर करता क्या है? सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने आपको बताया, सेट ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और कमांड और प्रोसीजर। ये एक यूजर के द्वारा दिए गए कमांड और प्रोसीजर का एक सेट होता है जो कि कुछ स्पेसिफिक काम कराने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये करता क्या है? सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड द यूजर रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स कंप्यूटर टू परफॉर्म दैट टास्क। यानी कि ये यूजर के इंस्ट्रक्शन को समझता है, यूजर की रिक्वायरमेंट को समझता है और कमांड करता है हार्डवेयर को वो काम परफॉर्म करने के लिए, कमांड करता है उस कंप्यूटर को वो काम परफॉर्म करने के लिए। और ये क्या करता है? सम सॉफ्टवेयर ऑल्सो कीप एन आई ऑन हार्डवेयर परफॉर्मेंस एंड नोटिफाई यू इफ हार्डवेयर नीड्स मेंटेनेंस। मीन्स अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर पर भी नजर रखते हैं कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी देते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कंपेयर कराऊं ह्यूमन बॉडी से, तो ह्यूमन बॉडी इज अ हार्डवेयर। वहीं पर जो हमारा माइंड है, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस, जो थॉट है, जिसको हम सोल बोल सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर वैसे तो कई कैटेगरीज में डिवाइड होता है, बट इनिशियल लेवल पर, बेसिक लेवल पर हम सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी खास एप्लीकेशन को रन कराने के लिए बनाए जाते हैं। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर मेंट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू ऑफिशियल और एजुकेशनल वर्क। नाउ फॉर एग्जांपल टाइपिंग प्रैक्टिस अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमारे पास में टाइपिंग मास्टर होता है, टाइपिंग एक्सपर्ट होता है। अगर हमें एंटरटेनमेंट करना है, म्यूजिक वीडियो सुनना है, गेम्स खेलने, तो उसके लिए गेम्स अपने पास में होते हैं, वो भी अपने आप में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मीडिया प्लेयर्स होते हैं, वो भी अपने आप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑन दी अदर हैंड वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स अगर हमें कोई भी ऑफिस का काम करना है, फॉर एग्जांपल लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, रेज्यूमे टाइप करना है, तो उसके लिए हमारे पास में MS वर्ड होता है, ओपन ऑफिस राइटर होता है। डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास में इनिशियल डिज़ाइनिंग के लिए, शुरुआती डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग जो डिज़ाइनिंग का ABCD सीखते हैं वो MS पेंट से सीखते हैं। बाद में बड़े लेवल पर जा करके हमें और एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलता है, कोरल ड्रॉ। अब जितना भी आप बैनर्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, और जो भी आप शादी के कार्ड वगैरह, जितना भी प्रिंटेड मटेरियल देखते हैं, पैम्पलेट्स हो गए, लिपलेट्स हो गए, तो जो भी प्रिंटेड मटेरियल है वो सारा का सारा कोरल ड्रॉ की हेल्प से ही तैयार किया जाता है। प्रेजेंटेशंस अगर आपको बनानी है तो प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास MS पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ओपन और इम्प्रेस भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों आपको अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करते हैं। अकाउंट्स अगर आपको मेंटेन करने हैं तो उसके लिए टैली सबसे ज़्यादा पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लोगों की पहली पसंद है। रिकॉर्ड्स अगर आपको मेंटेन करने हैं तो उसके लिए आपके पास में MS एक्सेस, SQL सर्वर, ये डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली नाम से जैसे पता चल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि अब जैसे इसको समझने के लिए समझिए आप, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम किसी न किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी, फ्रेंच, व्हाटएवर। बट कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सारी लैंग्वेज नहीं समझता, ये केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, 0-1 की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बीच में काफ़ी गैप है। इस गैप को भरने के लिए क्या होता है कि इंटरप्रेटर टाइप सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? ये यूज़र की लैंग्वेज को कंप्यूटर फ्रेंडली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। इन रिवर्स कंप्यूटर जो भी आउटपुट देता है वो मशीन लैंग्वेज में देता है और उसको वापस से यूजर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूजर तक
पहुंचाता है। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर acts as an interpreter और interface between the user and computer। कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम ये करता है। It converts user instruction to the machine understandable form, यानी यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वैसे तो कई टाइप होते हैं बट इसको मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 लैंग्वेज प्रोसेसर्स, नंबर 3 डिवाइस ड्राइवर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन सॉफ्टवेयर होता है अपने कंप्यूटर में, और जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यही लोड होता है। ये चेक करता है कि सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, इंस्टॉल हैं या नहीं, और जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप इन्वोक करना चाहते हो, आप स्टार्ट करना चाहते हो, ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और उस सॉफ्टवेयर को ये रन कराता है। अगर मैं कहूँ बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड ये आपके हार्डवेयर को भी ध्यान रखता है, हार्डवेयर का भी ध्यान रखता है कि कीबोर्ड प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, माउस प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें चेक करता है। मेमोरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर उस पर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको नोटिफिकेशन देता है और आपके काम को अब्रप्ट कर देता है या रोक देता है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली नोन एज ओएस, इसको हम शॉर्टकट ओएस बोलते हैं। इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टू ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल देखते हैं अपने पास में ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर है विंडोज। 70 से 80% कंप्यूटर्स में आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। उसके अलावा लिनक्स, डॉस जिसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, मैक ओएस, ये एप्पल कॉर्पोरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं और हम अपनी इच्छा के हिसाब से अपने कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जा सकते हैं, बट उसकी डिस्क को हमें ड्राइव करना पड़ेगा। डिस्क ड्राइव को हमें अलग अलग पार्ट में, पार्टीशन में डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर विंडोज़ है क्योंकि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए लगभग 70 से 80% कंप्यूटर में आपको विंडोज़ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन अपने पास में आता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स का। अब लैंग्वेज प्रोसेसर्स को समझने के लिए ये बात हमें समझनी पड़ेगी लैंग्वेज प्रोसेसर है क्या। लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अब क्वेश्चन ये आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो सॉफ्टवेयर होते हैं या वो सेट ऑफ कोड होता है या वो इंस्ट्रक्शन होता है जो दूसरे सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पेंट में काम कर रहे हैं तो पेंट को किसी न किसी ने तो डेवलप किया होगा, तो वो जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से डेवलप हुआ होगा, जिस लैंग्वेज की हेल्प से डेवलप हुआ होगा, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूजर इजीली समझ सकता है, बट लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करेगा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। तो बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर जो हैं वो हायर लेवल लैंग्वेज या लोअर लेवल लैंग्वेज को, कोड को आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ये हायर क्लासेस के टॉपिक है इसलिए इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये मिनी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके डिवाइसेस को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी आपके हार्डवेयर को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सपोज मैंने अपने कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगाई, तो आपने देखा होगा पेन ड्राइव जब आप लगाते हैं तो एक येलो बॉक्स में एक मैसेज लिखा आता है जिस पे लिखा होता है कि इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है कि उस पेन ड्राइव को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी है उस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहा होता है। तो हर हार्डवेयर का एक अपना एक ड्राइवर होता है, अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर जो हार्डवेयर आ रहे हैं आज के टाइम में वो सारे के सारे हार्डवेयर्स में वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है और उसको आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। जैसे आप प्लग करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और वर्क करेगा। बट हैवी जो सॉफ्टवेयर, हैवी हार्डवेयर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो गया, प्लॉटर्स हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, तो इनके लिए अलग से एक सीडी में या एक चिप में या एक पेन ड्राइव में अलग से सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिससे कि उसको इंस्टॉल करें। इन सारे सॉफ्टवेयर को हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। जैसे पेन ड्राइव का अलग डिवाइस ड्राइवर होता है, सीडी का उसका प्रिंटर का अलग होता है, प्लॉटर का अलग होता है। इस तरह हर हार्डवेयर का अपना एक डिवाइस ड्राइवर होता है। तो बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स आर द मिनी